सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दम स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम नीति शतक की 8वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं और श्लोक संख्या हमारी 10 है। 9 श्लोक को मैंने पढ़ा दिया है। सभी कक्षाओं को क्रमानुसार देखने के लिए प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है, नीति शतकम। वहां पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा। आचार्य भर्तृहरि, ये मूर्ख पद्धति चल रही है, मूर्खों की निंदा की जा रही है और मनुष्यों को ये संदेश दिया जा रहा है कि आप मूर्खों की श्रेणी में ना आए। तो उसी बात को आगे कहा जा रहा है कि मूर्ख व्यक्ति कैसा होता है। मूर्ख व्यक्ति को किसी की चिंता नहीं होती, चाहे साक्षात भगवान उसके पास में खड़े हो जाएं आकर के, वो कोई निंदित कार्य कर रहा है तो भी उसको भगवान की तरफ वो नहीं देखता है, वो निंदित काम में ही करने में आनंद लेता रहता है। उसी बात को कहते हैं, आइएगा, कृमि कोलचितम लाला क्लिन्नम विगंधे जो गुप्सितम निरूपमरसम प्रीत्या खादन खरास्थि निरामिषम तुरपतिमपि पार्श्वस्थं विलोक्य न शंकते नहि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगोताम। बहुत सुंदर कहा है मित्रों। आइएगा, अन्वय कर लेते हैं, पदों का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा अपना। अन्वय है पदों का, स्वा कृमि कोलाचितम लालाक्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरूपरसम निरूपमरसम निरामिषम खरास्थि प्रीत्या खादन पार्श्वस्थम तुरपतिम अपि विलोक्य न शंकते। अध्यार करेंगे, वस्तुतः क्षुद्रः जंतोः परिग्रह फलगुताम नाही गणयति। ठीक है, ये कह रहे हैं श्वा, श्वा का अर्थ है कुत्ता। जिस प्रकार से एक कुत्ता व्यक्ति, कुत्ता व्यक्ति नहीं, कुत्ता कुत्ता कृमि कोलाचितम माने कीड़ों से युक्त, कीड़े भरे हुए हैं। किसमें? यहां नीचे आएगा खरास्थि, माने गधे, मरे गधे की जो हड्डी होती है। गधा मर गया कहीं खेत में या कहीं जंगल आदि में, उसकी जो अस्थि पड़ी हुई है और उस अस्थि में क्या है, जो हड्डी है उसमें कीड़े भरे पड़े हैं। कीड़े बहुत सारे पड़ गए, उसके अंदर पड़ जाते हैं, हड्डी जब सड़ने लगती है तो कहते हैं वो जो कुत्ता है वो गधे की जो हड्डी है वो कैसी है, कृमि कोलाचितम माने बहुत सारे कीड़ों से भरी हुई है, युक्त है। और लाला क्लिन्नम, और लार से भीगे हुए। लार माने कुत्ते की लार टपकती है तो वो भीग गई है, ठीक है, चाटते चाटते। ऐसी उस अस्थि को विगंधी माने उसमें दुर्गंध आ रही है, गंध आ रही है, बहुत बदबू आ रही है। ऐसी जो गुप्सितम, और वो घृणित है, देख करके घृणा होती है उस हड्डी को। निरुपमा रसम माने उसमें कोई रस नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, स्वाद से रहित है वो। निरामिषम, और उस हड्डी में मांस भी नहीं है,
मांस भी नहीं है, मांस भी सब तो अलग हट गया है। ऐसी खरास थी माने गधे की जो हड्डी है, उसको प्रीत्या खादन, प्रीति से खाता हुआ, उसी को चाटता रहता है वो कुत्ता। कहते हैं कुत्ता खाता हुआ पार्श्वस्थम सोरापतिम, के पास में खड़े हुए सुरों के पति इंद्र को भी, पास में माने वो हड्डी चाट रहा है और पास में मानिएगा इंद्र भगवान आ गए। तो सुरपति इंद्रम पार्श्वस्थम, पास में खड़े हुए को भी, अपी माने भी, विलोक्य देख करके न शंकाते, उसको कोई शर्म नहीं आती, शंका नहीं, अरे ये तो भगवान जी खड़े में हड्डी चाट रहा हूं। उसको निंदित कार्य करने में कोई व्यक्ति श्रेष्ठ खड़ा है तो भी उसको लज्जा नहीं आती, वो देखता ही नहीं उधर, वो कहता है खड़ा रहने दो, मेरे को तो इसे यही काम करना है। तो जिस प्रकार से कुत्ते को उस गधे की सड़ी दुर्गंध से भरी जो हड्डी है चाटने में जिस प्रकार से आनंद आता है निंदित कृत्य करने में, चाहे भगवान बगल में खड़े हैं, भगवान की तरफ नहीं देखता, उनको नमस्कार प्रणाम आदि नहीं करता है। कहते हैं वस्तुतः वास्तव में, ठीक है, क्षुद्र जंतु हो, जो क्षुद्र जंतु अर्थात नीच व्यक्ति होते हैं, जो अधम मनुष्य होते हैं, वह भी क्या है, वो कुत्ते की तरह ही क्या, पारिग्राह फल गोताम, माने थोड़ा कुछ मिल जाए, चाहे बुरा कार्य मिल जाए, चाहे थोड़ा सा कुछ भी मिल जाए गंदा संदा, उसी को ग्रहण करके पारिग्राह फल गोताम नहीं गणयति, माने उसके अलावा वो कुछ किसी को चिंता ही नहीं करते। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो कुत्ते की तरह होते हैं कि वो निंदित कार्य को करते रहते हैं, गलत कार्य को करते रहते हैं, चाहे अच्छे व्यक्ति बेशक उनके आसपास में रहते हैं, उन्हें चिंता नहीं होती। तो ये मूर्खों का लक्षण बताया है कि मूर्ख किसी से शर्म नहीं करता है, अपने निंदित कार्य को करता रहता है और अपने जीवन को बर्बाद करता रहता है, इसलिए मूर्ख नहीं बनना है। ठीक है, चलिए, ये इसमें हमें शिक्षा दी गई, देखिएगा इसमें यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसका व्याकरण का देख लेते हैं। ये कृमि कुलचितम, तो ये कृमि कुलचितम, तो कृमीणाम कुलम कृमि कुलम, तई ही माने कृमि कुलई ही चितम माने युक्तम कृमि कुलचितम, और तत् कृमि कुलचितम, ये आपका पहले षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, फिर तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। और लाला क्लिन्नम, ठीक है, लाला भी क्लिन्नम, लाला क्लिन्नम, तत् राला क्लिन्नम, ठीक है, ये हो गया। ये क्लित धातु से कता प्रत्यय होकर के बनाया हुआ, उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। और सामान्य है, आगे जो समस्त पद बता रहा हूं, फिर श्लोक में भी आपको विभक्ति बता दूंगा। निरूपमा रसम, तो इसमें समास किया है निर्गता उपमा यस्य सह निरूपमाः, निरूपमाः रसः यस्मिन् तत् निरूपरसम, निरूपम रसम। कहते हैं उपमा माने जिससे उपमाएं नहीं दी जा सकती, माने जिसकी उपमाएं नहीं दी जा सकती वो तो क्या है, निरूपमाः। और निरूपमाः रसः माने ऐसा रस जिसकी कोई उपमा ही नहीं, किसी से तुलना ही नहीं कर सकते, वो है जिसके अंदर, तो वो निरूपमा रसम अस्थि, उसका विशेषण बन गया अस्थि का। तो ये पहले बहुब्री समास हो गया, फिर दोबारा बहुब्री समास हो गया, यहां पर दोनों बहुब्री समास हो गए, ठीक है, ये हो गया। और सामान्य है पारिगृहस्य फलगुताम, परिगृह फलगुताम, परिग्रहण की फलगुताम माने क्षुद्रता को, नीचता को, ठीक है, जो प्राप्त कर लिया उसी को, उसी में लगा रहता, अन्य की किसी की चिंता नहीं करता है। ये हो गया आपका षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। यहां पर और समास है सुरपतिम, सुराणाम पति सुरपति तम सुरपतिम, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। और देखिएगा, और इसमें हम अब व्याकरण अपनी तरफ वो विभक्तियां बता देते हैं आपको। ये सारे ये
ये सारे खरास्थी के विशेषण हैं। खरास्थी इसमें विशेष्य है, माने खरस्य अस्थि खरस खरास्थी, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। गधे की हड्डी, गधे की हड्डी कैसी है, ऐसी, ये सब ये द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। और निरामिषम ये भी इसका विशेषण है, तो ये सब इसका विशेषण है। और श्वा ये करता है, ठीक है, ये करता है, प्रथमा व्यक्ति वचनांत, ये सभी द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। और प्रीत्या ये तृतीय व्यक्ति में, प्रीति के साथ, प्रीति अर्थात प्रीति माने प्रेम के साथ, आनंद के साथ। और खादन ये खाद धातु से क्षत्रिय प्रत्यांत का है। और ये सब हो गया, ठीक है। यहाँ विगंधी नपुंसकलिंग में ऐसा ही रहेगा, विगंधी, विंदी अनुस्वार नहीं आएगा यहाँ। और ये सुरपतिम ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, अव्यपद। पार्श्वस्थम ये सुरपति का विशेषण है। पार्श्वे तिष्ठति यह सह पार्श्वस्थः, और तम पार्श्वस्थम ये उपतत्पुरुष समास है। विलोक के विपूर्वक लोक धातु से समा कत्वा और लेप प्रत्यय, ठीक है। ना अव्यप शंकते लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। ना ही गणयति क्षुद्रो जंतु, क्षुद्रो जंतु, तो यहाँ क्षुद्र क्षुद्रो हाशीच संधि हो गई है। पारिग्राह फलगुताम, ये समास मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। जंतु हो, यहाँ विश्व जंतु हो, जंतु माने जंतु, क्षुद्रो जंतु। चलिएगा, ये आपका श्लोक हो गया पूरा। आगे एक श्लोक और करते हैं इसमें। मूर्खता, मूर्खों की बात बताई जा रही है। आगे कहते हैं, ये आपका है, ये शिखरणी छंद है ये, ठीक है। ये शिखरणी छंद है दोनों। आइएगा। क्षीराः शार्बं स्वर्गात् पशुपति क्षीरस्ताः क्षितिधरं महिध्रादोत्तुङ्गादवनिमवनिश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगता स्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। आइएगा, इसमें भी मूर्ख व्यक्ति की बात बताई गई है कि मूर्ख व्यक्ति, उपमा दी गई है। पहले उपमा अर्थात गंगा से उपमा दी गई है ठीक है। गंगा है तो गंगा श्रेष्ठ, परंतु यहाँ पर गंगा के माध्यम से निंदा की गई है। गंगा के माध्यम से मूर्ख मनुष्यों की निंदा की गई है। आइएगा, अन्वय करके देखते हैं पहले। अन्वय, इयं गंगा स्वर्गात् शार्बं शिरः पशुपति शिरस्ताः क्षितिधरम् उत्तुंगात् महिध्रात् अवनेः च अपि जलधिम्। एवं क्रमशः इसका अध्ययन कर लेंगे। आधाः आधाः स्तोकं पदम् उपगता अथवा विवेक भ्रष्टा भ्रष्टानां विनिपातः शतमुखः भवति। आइएगा, इसमें कहा कि जो ये गंगा माता है, ये तो गंगा माता है ठीक, पर आचार्य भर्तृहरि ने यहाँ गंगा की निंदा कर दी थोड़ी। कोई बात नहीं, निंदा कर दी, उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने एक उदाहरण दिया है बस। कहते हैं कि इयम गंगा, यह गंगा है जो गंगा माता है। कहते हैं कि स्वर्गात, ये स्वर्ग से निकली। क्या है? स्वर्ग में थी ये। इस गंगा को स्वर्ग में भी चैन नहीं पड़ा। स्वर्ग से ये क्या हुई? स्वर्ग से शार्बम शिरहा, शिव जी के सिर पर आकर के आ गई भाई जैसी लोक में कथा है, ठीक है, कि गंगा स्वर्ग में से, स्वर्ग में आराम से बह रही थी,
परंतु उसको ऐसी क्या पड़ी कि वो स्वर्ग से टपक करके भगवान शिव जी के सिर पर आ गई। ठीक है। और कहते हैं पशुपति शिरस्ता क्षितिधरम। और कहते हैं कि फिर वहां पर भी शिव जी के सिर पर आकर के भी उसको चैन नहीं मिला, वहां पर भी नहीं रुकी, उसे वहां पर भी अच्छा नहीं लगा। तो वहां से पशुपति माने शिव जी के सिर से क्या है, क्षितिधरम माने जो हिमालय पर्वत है वहां पर गिर गई, आ गई शिव जी के सिर से हिमालय पर्वत पर आके टपक गई। कहते हैं वहां गई क्षितिधरम। फिर कहते हैं वहां से उत्तुंगात महीध्रात, उस ऊंचे पर्वत से भी, जो ऊंचा पर्वत है हिमालय, उत्तुंग भाई बहुत ऊंचा है वो, तो कहते हैं उससे भी महीध्रात, जो मही को धारण करने वाला है, वो मही पर धारण, मही जिसको धारण करती है, कहते हैं अवनिम माने वहां से भी, हिमालय पर्वत से भी उसको चैन नहीं लगा, वहां अच्छी भली रहती, वहां से भी नीचे पृथ्वी पर आ गई, माने अवनिम माने पृथ्वी को आ गई। फिर कहते हैं वहां पर पृथ्वी पर भी उसको चैन नहीं मिला कहते हैं अवने चाप जलधिम, वो अवनी माने पृथ्वी से बह करके जलधिम माने नीचे जो समुद्र है उसमें जाके मिल गई। एवं क्रमशः अधोध अधा अधा स्तोकम पदम उपगता। इस प्रकार से जो गंगा जी का जो श्रेष्ठ जल था, पवित्र जल था, वो धीरे धीरे अधोगति को प्राप्त होता हुआ कहाँ हो गया, खारा बन गया, समुद्र में जाकर के खारा बन गया। ये गंगा जी की अधोगति हुई है क्रमशः। कहाँ स्वर्ग में थी और कहाँ नरक में पहुंच गई, समुद्र में गहरे में, जहां पर सारे गंदे पानी इकट्ठे हो जाते हैं। अब गंदा पानी बन गया, अब उस पानी को कोई पी नहीं सकता है। गंगा जी में तो पी सकता था, पृथ्वी पर अभी आई तो भी पी सकता, अब समुद्र में मिल गया, अब उस पानी को कोई भी पी नहीं सकता है। यहां दिखाया कि गंगा जी की कैसी अवनति हुई है, कैसी अवनति हुई है, इतनी पवित्र जल की कैसी अवनति हो गई कि वो वहां मिल गया। कहते हैं इसी प्रकार से, अथवा इसी प्रकार से कहते हैं कि विवेक भ्रष्टानाम माने लोगों के विवेक भ्रष्ट होने, माने जो विवेक शक्ति है उस भ्रष्ट होने के क्या है, विनिपातः शतमुखः भवति, बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं, सैकड़ों लोगों को भ्रष्ट होने के लिए सैकड़ों रास्ते बन जाते हैं। किसी भी गलत कर्म को करके वो भ्रष्ट हो जाते हैं। अर्थात मूर्ख व्यक्ति किसी भी गलत मार्ग का आचरण करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। इसलिए हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें किसी भी गलत मार्ग को नहीं अपनाना है, हमें गंगा जी की ये वाली अधोगति को प्राप्त नहीं करना है। ये कह रहे हैं आचार्य भर्तृहरि महाराज। बहुत सुंदर बात है मित्रों, बस यही बताई जा रही है मुख्य रूप से कि मूर्खों की अधोगति इसी प्रकार से होती है। जैसे गंगा जी की एक उपमा दी है, गंगा जी तो जल है, ठीक है, उसका क्या अवनति हुई है, कोई अवनति नहीं हुई। जल है, समुद्र में पहुंच गया, फिर वाष्प बन करके फिर वो आकाश में बादल में आ गया, बादल बरस गए, फिर दोबारा गंगा जी में आ गया, पवित्र हो गया ठीक है। परंतु एक लौकिक उपमा दे करके ये मनुष्यों को, हम मनुष्यों को समझाया जा रहा है कि भाई मनुष्य के जीवन में अवनति के गंगा जी की तरह सैकड़ों मार्ग आते हैं, सैकड़ों अवसर आते हैं। उन अवसरों में भटकना नहीं है। लोभ के आ सकते हैं, लालच के आ सकते हैं, कोई आपको बहुत सारा फंसाने के लिए आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लालच दे सकता है, आपको उनमें फंसना नहीं। चलिएगा, ये संदेश दिया इसमें आचार्य भर्तृहरि ने। देखिएगा, शिराह शार्बम, ये क्या है, शिराह शार्बम, ये द्वितीय विभक्ति का एक वचनांत का रूप है, ठीक है, नपुंसकलिंग है। स्वर्गात पंचमी विभक्ति एक वचनांत है, पशुपति शिरस्तः ये अव्यय पद है, ठीक है। क्षितिधरम ये द्वितीय विभक्ति एक वचनांत है, महीध्रात पंचमी विभक्ति एक वचनांत, उत्तुंगात पंचमी विभक्ति एक वचनांत, आवनिम द्वितीय विभक्ति एक वचनांत, अवनेः पंचमी विभक्ति एक वचनांत है, च अव्यय पद है, अपि अव्यय पद है, जलधिम द्वितीय विभक्ति एक वचनांत है, आधा आधा ये अव्यय है, संधि हो गई है, अभी बता देंगे। गंगेयम तो गंगा यम यहाँ पर संधि हुई है,
पदम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। उपगता प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। स्तोकम हाँ ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है स्तोकम। अथवा अव्यपद विवेक भ्रष्टानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत भवती। लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। भू धातु का विनिपाता शतमुख प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। पशुपति ही पशूनाम पति ही पशुपति ही पशुपति षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया आपका। और पशुपते है शिरः पशुपति शिरः और पशुपति शिरसाह पशुपति शिरस्तः। एक तसी प्रत्यय हो जाता है यहाँ पर, तो षष्ठी समास है दोनों जगह। ठीक है। क्षितिधरम तो क्षितिम धरती इति क्षितिधरः तम क्षितिधरम, तो ये उपतत्पुरुष समास है। महीध्रात ये हो गया। उत्तुंगात अवनिम अवनिश समय, यहाँ स्तोष्णु संधि लग गई है। अधो अधा यहाँ पर अतो रो रप्लुता दप्लुते और आदगुणा एंगा पदांतरति, ये तीन संधियां हो गई हैं। गंगायम आदगुणा लग गया है। ठीक है। और इसमें विवेक भ्रष्टानाम, विवेक भ्रष्टानाम का अर्थ है कि विवेकात भ्रष्टाः विवेक भ्रष्टाः तास्तेषाम विवेक भ्रष्टानाम, ये पंचमी तत्पुरुष समास है। ठीक है। और ये सामान्य है। तो कहते हैं विनिपात शतानि शतानि मुखानि यस्य शतमुखः, और सैकड़ों मार्ग हैं जिस अधोपतन के, वो अधोपतन वाला मार्ग है शतमुखः विनिपातः, इसका विशेषण है। ये मैंने आपको व्याकरण बता दिया इसका सारा, और इसका भाव अर्थ बता दिया शब्दशः। चलिएगा अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे आगे का श्लोक। ये मूर्ख पद्धति चल रही है मित्रों, बहुत ही सुंदर पद्धति है। हमको भी आपके साथ पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, चिंतन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप भी इसी प्रकार से स्वयं पढ़िएगा और दूसरों को भी पढ़ाइएगा। यदि पढ़ाने का आप पर समय नहीं है तो इन वीडियोज को ही शेयर कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।